हाँ, नमस्कार। हाँ आज हम कुछ बेहद उन्नत रोबोट्स की दुनिया में झांक रहे हैं। हाँ, देखेंगे कि ये मशीनें आजकल क्या-क्या कर पा रहे हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। हमारे पास एक दिलचस्प दस्तावेज है, शीर्ष 5 उन्नत रोबोट का परिचय। तो इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं ये मशीनें क्या कमाल कर रही हैं। कुछ तो घर के काम में मदद करने वाली है, कुछ फैक्ट्रियों में, और एक तो पार्कोर भी कर लेता है। पार्कोर हाँ। ये है लिस्ट में। तो शुरुआत करते हैं टेस्ला बॉट से। ऑप्टिमस जेन 2 भी कहते हैं इसे। जी, ऑप्टिमस जेन 2 इसे खास तौर पर घरेलू कामों और मतलब फैक्ट्री में मदद के लिए बनाया गया है। अच्छा, हाँ, और ये अपने पिछले वर्जन से तेज चलता है, वजन भी ज्यादा उठा लेता है और कपड़े तह करने जैसे काम वो भी कर सकता है। कपड़े तह करना, ये सुनने में भले ही छोटा लगे पर रोबोट के लिए ये बहुत मुश्किल काम है ना। बिल्कुल, बहुत बारीक कंट्रोल चाहिए इसके लिए, और टेस्ला इसे अभी अपनी फैक्ट्रियों में टेस्ट कर रही है। तो मतलब अभी रियल वर्ल्ड में आने में थोड़ा टाइम है। हाँ, कह सकते हैं फैक्ट्री का माहौल कंट्रोल में होता है, असल दुनिया की चुनौतियां अलग होंगी, पर ये दिखाता है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सही कहा। अच्छा, इंसानों जैसे दिखने या बर्ताव करने की बात करें तो अमेका रोबोट का जिक्र तो बनता है। ओह हाँ, अमेका, इसे दुनिया का सबसे उन्नत मतलब इंसानी चेहरे वाला रोबोट कहा जाता है। इंसानी चेहरे वाला। जी हाँ, ये रियल टाइम में चेहरे पर भाव ला सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह, और कई भाषाएं भी बोल लेता है। कमाल है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? सोचिए, ग्राहक सेवा में, या किसी म्यूजियम में गाइड के तौर पर, या फिर रिसर्च में जहाँ मानवीय संपर्क महत्वपूर्ण होता है। जहाँ बातचीत में थोड़ी सहजता चाहिए। बिल्कुल, ये जानकारी देने के साथ साथ अपने भावों से बातचीत को ज्यादा स्वाभाविक बना सकता है। ये तो दिलचस्प है, पर क्या ये वाकई इंसानी गर्मजोशी की जगह ले पाएगा? शायद पूरी तरह नहीं, देखिए अभी तो नहीं, लेकिन जहाँ लगातार एक ही तरह की जानकारी देनी हो या बेसिक बातचीत करनी हो, वहाँ ये बहुत काम आ सकता है। ये इंसानी कर्मचारियों की मदद कर सकता है, उनकी जगह लेने की बजाय। ठीक है, समझा। तो ये तो हुए वो रोबोट जो इंसानों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जो फिजिकल लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, जैसे बॉस्टन डायनामिक्स का नया एटलस 2024 मॉडल। हाँ, एटलस, वो तो अपनी फुर्ती और बैलेंस के लिए जाना जाता है, एकदम एथलीट जैसा। मैंने वीडियोस देखे हैं, वो पार्कोर जैसी हरकतें करता है, कूदना, घूमना। सही कहा, वो पार्कोर जैसी चीजें कर सकता है, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ये क्षमता इसे उन जगहों पर काम करने लायक बनाती है जहां पहुंचना मुश्किल या खतरनाक हो। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई आपदा राहत का काम हो, या कोई खतरनाक इंडस्ट्रियल साइट हो, या फिर सेना के लिए भी। और हाँ, ये भारी वजन भी उठा सकता है, तो वेयरहाउस वगैरह में भी काम आ सकता है। मतलब ये सिर्फ सीधा साधा काम नहीं, बल्कि डायनामिक माहौल में भी काम कर सकता है। बिल्कुल, एटलस यही दिखाता है कि रोबोट अब कितने गतिशील और एडेप्टेबल हो रहे हैं। गतिशीलता की बात चली है तो एक और नाम है यूनिटरी H1। सुना है ये सबसे तेज ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाँ, ये दावा तो है। करीब 11.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है ये। ह्यूमनॉइड के लिए ये बहुत तेज है। अच्छा, और क्या खास है इसमें? इसमें लाइडार और डेप्थ कैमरा जैसे स्मार्ट सेंसर्स लगे हैं। मतलब ये अपने आसपास के माहौल को समझ सकता है, रुकावटों का पता लगा सकता है, उनसे बच सकता है। तो इस रफ्तार और सेंसर्स का क्या फायदा? कहाँ काम आएगा ये? देखिए, इसकी स्पीड और सेंसर्स इसे बाहरी निगरानी जैसे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग या शायद तेज डिलीवरी जैसे कामों के लिए अच्छा बनाते हैं, जहां तेजी और आसपास की समझ दोनों जरूरी हों। दिलचस्प है। तो हमने मानवीय मदद वाले देखे, फुर्तीले देखे, तेज दौड़ने वाले देखे। एक और एरिया है जहां रोबोट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स, गोदाम वगैरह। हाँ, और यहाँ एजिलिटी रोबोटिक्स का डिजिट रोबोट एक बड़ा नाम है। डिजिट? जी, डिजिट। इसे खास तौर पर वेयरहाउस ऑटोमेशन के लिए ही बनाया गया है। ये इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है और पैकेज उठाकर यहाँ से वहाँ रख सकता है। अच्छा, तो ये सीधे गोदामों में काम कर रहा है। अमेज़न जैसी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। अमेज़न इसे अपने ऑपरेशंस में टेस्ट कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे ऑटोमेशन अब सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है। मतलब ये इंसानी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेगा? हाँ, ये उन कामों में मदद कर सकता है जो बार बार करने वाले होते हैं या जिनमें शारीरिक मेहनत ज्यादा लगती है। इससे काम की रफ्तार और एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो आज हमने 5 काफी अलग अलग तरह के रोबोट्स देखे।
टेस्ला बॉट और एमेका जो इंसानों के साथ इंटरेक्शन पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, फिर एटलिस और यूनिटरी H1 जो फिजिकल काबिलियतें मतलब फुर्ती और स्पीड में कमाल कर रहे हैं। और आखिर में डिजिट जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस के काम को ऑटोमेट कर रहा है। बिल्कुल। और ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि रोबोटिक्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।